जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। क्यों निवारण इंद्र मख सबकी मति बैराए, पूज्य पुजारी आप ही भय तबे प्रचराए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलदेव जी के सहित भगवान कृष्ण लीला करते हुए वृंदावन में निवास कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि गोपगण इंद्र यज्ञ करने के लिए सामग्री तैयार कर रहे हैं। भगवान सर्वांतर्यामी होने के कारण इस बात को जानते हुए भी बड़े विनम्र भाव से नंद आदि वृद्ध गोपों से पूछने लगे, हे पिताजी, आप लोगों को यह कौन सा बड़ा भारी काम आ लगा है जिसके लिए आप लोग इतना उद्यम कर रहे हैं? यदि यह यज्ञ है तो इसका क्या फल है और किस देवता का है और इसका फल क्या होगा और कौन इस यज्ञ को करेगा? मुझे इसके जानने की बड़ी इच्छा है, आप मुझे बताइए। नंद बाबा बोले, हे कृष्ण, भगवान इंद्र मेघ वर्षाने वाले मेघों के अधिपति देवता हैं। मेघ उनकी प्यारी मूर्ति है। वे मेघ प्राणियों को जीवन रूप जल वर्षाते रहते हैं। उस वर्षा के जल से उत्पन्न हुए अन्न आदि द्रव्यों से यज्ञों द्वारा हम उन इंद्र देव का पूजन करते रहते हैं और फिर उस होम से बचे हुए पदार्थों से धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए मनुष्य अपनी जीविका करते हैं। इस प्रकार परंपरा से आए हुए अपने धर्म को जो मनुष्य लोभ आदि से त्याग बैठता है उसका कल्याण नहीं होता। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार नंद जी के तथा अन्य गोपों के वचनों को सुनकर इंद्र के ऊपर क्रोध उत्पन्न करते हुए कृष्ण भगवान नंद बाबा से बोले, हे पिताजी, यह जीव कर्म से ही उत्पन्न होता है और कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त होता है तथा सुख दुख आदि भी जीवन को कर्म से ही प्राप्त होते हैं। और बाबा, यदि आप यह कहो कि फल रूपी ही कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता को ही प्राप्त होगा, एक कर्ता को नहीं। अतः अपने अपने कर्म के अनुसार ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न हुए उस कर्म को अन्य प्रकार से करने में असमर्थ उस इंद्र से क्या लाभ, जबकि वह हमारे कर्मों को बदल नहीं सकता, तो ऐसा इंद्र फिर हमारा कर ही क्या सकता है? हमारे तो जैसे कर्म होंगे वह वैसे ही रहेंगे और उन्हीं के अनुसार हमको सुख दुख मिलेगा। अपने अपने कर्मों को ही सब लोगों को मानना चाहिए। कर्म ही मनुष्य को पूजन करना चाहिए। कर्म ही मनुष्य का परम पूज्य देवता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी जीविका करनी चाहिए। ब्राह्मण वेदों के पढ़ाने से अपनी वृत्ति करें, क्षत्रिय पृथ्वी की रक्षा से, वैश्य कृषि तथा व्यापार से, शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा रूप वर्दी से अपनी जीविका चलाता रहे। हम लोगों की गो पालने की जीविका है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। यह चराचर जगत रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण से ही मेघ उत्पन्न होते हैं और
वह जल वर्षाते हैं। उन मेघों से प्रजा अपना जीवन धारण करती है। इसमें इंद्र बेचारा क्या करता धरता है। हे पिताजी, हम तो वनवासी हैं। हमारे न घर है, न गांव है और न पुर है। अतः हमें तो इस यज्ञ से गौ, ब्राह्मण, गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए। हमने जो सब की सब सामग्री इंद्र के लिए इकट्ठी की है, इनसे गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ, खीर आदि से लेकर दाल भात तक निखरे सखरे सब बनाओ। उसी प्रकार हलवा, पुआ, पूरी आदि अनेक मिठाइयाँ करो। सब गायों के दूधों को इकट्ठा कर लो। ब्राह्मणों से अग्नि में हवन कराओ और उनके लिए दक्षिणा में बहुत सा अन्न तथा गोदान दो। और जो कोई भी पशु पक्षी चंडाल आदि हो, उन सब को अन्न दो। गायों के लिए हरी हरी घास खिलाओ। गिरिराज के लिए भोग लगाओ। तुम सब गोपगण अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार पहनकर भक्ति पूर्वक गो, ब्राह्मण, अग्नि और गिरिराज की परिक्रमा करो। हे बाबा नंद, यह तो मेरी स्मृति है। यदि आपको अच्छी लगे तो करो। मुझे तो गो, ब्राह्मण और गिरिराज का ही यज्ञ प्रिय लगता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार इंद्र के घमंड को दूर करने वाले कृष्ण भगवान के कहे हुए वचन नंद आदि सब गोपगणों ने मान लिए। कृष्ण के कथनानुसार ही सब कार्य होने लगे। ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन करवाया। यज्ञ के पदार्थों से गिरिराज और ब्राह्मणों के लिए खूब भेंट दी। गायों को हरी हरी घास खिलाई। गोधन को आगे करके गाड़ाओं में बैठकर सज धज के साथ कृष्ण लीलाओं को गाते हुए सब ब्रजवासियों ने गिरिराज की परिक्रमा दी। गिरिराज का पूजन होने लगा। गोपों के विश्वास के लिए भगवान कृष्ण ने गिरिराज के ऊपर अपना स्वरूप प्रकट किया और यह कह कर कि मैं ही गिरिराज हूँ। ब्रजवासियों द्वारा लाई गई भोग सामग्री को आरोगने लगे। उस समय कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अपने दूसरे स्वरूप को प्रणाम किया और फिर गोपों से कहा, आहा, देखो तो सही, गिरिराज साक्षात प्रकट होकर हमारी परिक्रमा को आरोग्य रहे हैं। हमारे ऊपर गिरिराज बड़े ही प्रसन्न हैं। यह गिरिराज अपमान करने वालों को सर्प आदि रूप से मानते रहते हैं। अतः गाय और अपने सुख के लिए हम इनको प्रणाम करते हैं। हे राजन, इस प्रकार गोप गिरिराज की पूजा करके ब्रज को चलती। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय गिरिराज जी, जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। 24वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 25वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले।